चलिए हल्ला नहीं करो। हेलो दोस्तों, आप सभी को कंपटीशन जोन नंबर 1 में स्वागत है। और देखिएगा, गांधी जी को हम लोग गांधी जी पढ़ रहे हैं, पिछले 2 क्लास दे चुके हैं और आज पढ़ेंगे गांधी जी का उपाधि। ठीक है, यदि आप पिछले 2 क्लास नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करें हम लोग। बताइए, हल्ला नहीं करो। उपाधि मतलब क्या है? गांधी जी को उपाधि के समझिए। उपाधि मतलब क्या होता है? मतलब होता है किसी को उपनाम देना। किसी देना हो उपनाम देना। तो गांधी जी के क्या क्या उपनाम दिया गया था, कौन दिया गया था, तो क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। चलिए बताइए, गांधी जी हल्ला नहीं करो। गांधी जी को सबसे पहले कौन उपाधि मिला था? सर्जेंट के। किसको मिला था? सर्जेंट के। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछेगा सर्जेंट किसे कहा जाता था? किसको कहा जाता था? गांधी जी को। किसको कहा जाता था? गांधी जी के। इसको क्यों मिला था? क्योंकि हम ध्यान रखिएगा 1914 ईस्वी में आप लोग को जानकारी होना चाहिए, प्रथम विश्व 1914 से 1918 तक, 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था कि ना। इसमें मतलब अंग्रेज ने गांधी जी को प्रस्ताव दिए थे, यदि हम लोग के साथ आप दोगे तो हम आपको भारत के आजाद कर देंगे, यही ना है। गांधी जी के एक आवाज बोलने से लगभग भारत के सभी लोगों ने क्या किए थे? अंग्रेजों के साथ दिया था। किस युद्ध में? प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व चल रहा है ना, वो देखिए तो लिखा रहा है। प्रथम विश्व युद्ध में क्या किए थे? अंग्रेजों के साथ दिए थे। कौन? भारतीय लोगों ने। किसके कहने पर? गांधी जी के कहने से। समझ में आ रहा है? और मतलब पूरे भारतीय सेना ने उस पर साथ दिए थे, क्या रहा? अंग्रेजों के। इसीलिए ब्रिटिश सेना ने, हल्ला नहीं करो, ब्रिटिश मतलब की देखिए, भारतीय लोगों को बहुत सारे लोगों को कहां भर्ती करवा दिए थे? ब्रिटिश सेना ने। किससे कहां करवा दिए थे? ब्रिटिश सेना ने। कौन करवा दिए थे? महात्मा गांधी जी ने। क्या प्रथम विश्व युद्ध जीत जाएगा तो हमारा देश आजाद हो जाएगा। इसीलिए, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। इसीलिए गांधी जी अंग्रेज ने खुश होकर गांधी जी को कौन उपाधि देते हैं? सर्जेंट के। कभी क्या? सर्जेंट के। सर्जेंट को उपाधि किसे मिला? गांधी जी को, महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी को उपाधि मिला? सर्जेंट के। गांधी जी को उपाधि किसको कौन मिला? सर्जेंट के। ध्यान रखना है, गांधी जी के उपाधि। गांधी जी के उपाधि ये पढ़ रहे हैं। पहला था कथी बताइए था? देखिए क्या मिला था? सार्जेंट। सार्जेंट ना। कौन दिया था? अंग्रेज ने। कौन दिया था? अंग्रेज ने। समझ में लगे रहो। कला दिया था, समझ में आ गया। प्रथम विश्व युद्ध में अधिक भारतीय सैनिकों को भर्ती करवा दिए थे महात्मा गांधी ने, का ब्रिटिश सेना में। इसीलिए गांधी जी को खुश होकर, अंग्रेज ने खुश होकर गांधी जी को कभी बोल दिया? सर्जेंट। क्या बोल दिया? सर्जेंट। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना है। दूसरा ध्यान रखना है, अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण अंग्रेजों को सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी जी को अंग्रेज ने कभी दिया था? कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद, ध्यान रखना है। दूसरा उपाधि था कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद कौन दिया था? अंग्रेज ने। कौन दिया था? अंग्रेज ने। समझ में आएगी ना। अंग्रेज ने गांधी जी को सर्जेंट की उपाधि और कैसर ए हिंद की उपाधि कौन दिया था? अंग्रेज ने। प्रथम विश्व युद्ध में मतलब अधिक सैनिकों को भर्ती करवा दिए थे गांधी जी ने, इसीलिए इसको कैसर ए हिंद और बोलो ना सर्जेंट की उपाधि मिला था। इसको नहीं लिखना, आपको लिखाएंगे भाषा में, ठीक ना, कोई दिक्कत है ना। इसको खत्म जाते हैं। दूसरा बात ध्यान रखना है, कहती बताएगा चंपारण सत्याग्रह। हल्ला नहीं करो। चंपारण सत्याग्रह के बाद जो होते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को क्या बोला था? महात्मा। कैसे बोला था? तो गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कौन बोला? रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी जी को महात्मा सबसे पहले कौन बोला? रविंद्रनाथ टैगोर। तो बताएगा तीसरा उपाधि इनका हो गया महात्मा के। महात्मा। तो महात्मा को उपाधि कौन दिया? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। कोई दिक्कत नहीं ना है। महात्मा गांधी जी को महात्मा सबसे पहले कौन को बोला? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने कब बोला था बताइए था? चंपारण सत्याग्रह के बाद ना। चंपारण सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने
महात्मा गांधी जी को क्या बोला? महात्मा। क्योंकि बिहार चंपारण जो है बहुत बिहार पूरा जूझ रहे थे, कभी थे अंग्रेजों से, यहाँ पर अकाल, हाँ, और यहाँ पर अधिक जो है कर टैक्स लिया जाता था ना, कैमिल कठिया शासन व्यवस्था था अमीर की खेती की वजह से। और गांधी जी ने चंपारण जाते 1917 में, आपको हम पढ़ाएंगे, एक अलग चैप्टर है, अभी हम लोग उपाधि पढ़ रहे थे, थोड़ा बहुत बताते हैं। हाँ, 1917 में जाते हैं, राजकुमार शुक्ल बुला के ले जाते हैं गांधी जी को, ना समझे बात, वहां पर तिनकठिया शासन व्यवस्था को रखते हैं राजकुमार शुक्ल के सामने, तो महात्मा गांधी जी के सामने, और वहां पर जो तिनकठिया शासन व्यवस्था को खत्म करते हैं, और वो जो लिया गया वसूला गया टैक्स को भी वापस करवाते हैं कौन? महात्मा गांधी। इसीलिए खुश होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को नाम रख दिया महात्मा। कैसे बोल दिया? महात्मा। तो महात्मा को उपाधि कौन दिया? रविंद्रनाथ टैगोर। तीसरा उपाधि समझ में के बाद अब जो है बापू, कति हो? बापू। तो बापू को उपाधि कौन दिया था? जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी को कति बोला? बापू। क्या बोला? बापू। तो चौथा उपाधि इनका कैसे बताओ था? बापू। बापू को उपाधि कौन दिया था? हाँ, पंडित जवाहर लाल नेहरू। समझ में आ गया लो? चौथा उपाधि कैसे बताओ था? पंडित जवाहर, बापू कौन दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहां तो कोई दिक्कत ही ना है। उसके बाद होता है, बताइए, था राष्ट्रपिता। गांधी जी के राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? गांधी जी को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कौन बोले थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन बोले थे? सुभाष चंद्र बोस। ये सब हाईलाइटेड है, क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है, पूछते रहता है गांधी जी के कौन उपाधि कौन दिया था, ठीक है ना। तो कतियों का बताओ था? पांचवा आपका हो जाएगा राष्ट्रपिता। भारत के राष्ट्रपिता कौन है बताओ था? महात्मा गांधी। कौन बोले? सुभाष चंद्र बोस। कौन उनको बोले थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। समझ में लो कि ना लो? यहां तक कोई दिक्कत ही ना है। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे बताइए था? सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। बताइएगा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कौन बोला था? विंस्टन चर्चिल। कौन बोले थे? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इंग्लैंड के प्रधान, उस समय पीएम थे। इंग्लैंड के कभी थे? प्रधानमंत्री थे। तो बताइए गांधी जी के अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर कौन कहा? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। कौन बोला? विंस्टन चर्चिल। कौन थे? यहाँ पीएम थे। केकर पीएम थे? हाँ, इंग्लैंड के पीएम कौन थे? विंस्टन चर्चिल। जो गांधी जी कैसे बोले थे? अर्धनग्न फकीर। आपको जानकारी होना चाहिए कब बोले हुए थे, ध्यान रखिएगा। 1900, देखिए आपको गोलमेज सम्मेलन आपको पढ़ाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे। 1900 कब हुआ था? 1930, 31, होता है ना 1900। प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में, दूसरा होता है 1931 में, और तीसरा होता है मेरे भाई 1932 में, नहीं ना होता है? 30, 31, 32। महात्मा गांधी जी प्रथम गोलमेज सम्मेलन भाग लिए थे? नहीं लिए थे। दूसरा में भाग लिए थे? तीसरा में भाग नहीं लिए थे। तीनों में कौन भाग लिए थे? भीमराव अंबेडकर, ये नहीं लिए थे। अभी हम आपको पढ़ाएंगे गोलमेज सम्मेलन, एक अलग चैप्टर है गोलमेज सम्मेलन, है कि नहीं है? क्या बोले? दूसरा नहीं, तीसरा में नहीं गए थे। बताए, आपको बता रहा है। क्वेश्चन पूछिए कौन गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ कांग्रेस भाग लिए थे, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग किसी में भाग नहीं लिए थे। समझ गए ना? आपको ये विशेष हम चर्चा करेंगे कहीं गोलमेज सम्मेलन पढ़ेंगे कब, ठीक है ना? कहा खोज रहे, देखिए जब गांधी जी गए थे क्या हो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में, तो धोती और क्या पहने? तो भाई साहब आचार्य व्रत के ठान लिए थे कब? 1900 बोलो ना 6 में। 1906 में बोले थे गांधी जी हम लोग क्या करेंगे? व्रत रखेंगे। कौन व्रत? ब्रह्मचार्य व्रत के। मैं कपड़ा उपड़ा त्याग दिए थे, बोले नहीं। तो स्वदेशी आंदोलन होता है 1905 में। तो देखिए, तो मतलब गांधी जी ने क्या किए थे बताओ ना? अपना वस्त्र पहनने के लिए त्याग दिए थे। ऐसा बात, उसको ऐसा नहीं थे वो मतलब उसके पास नहीं रुपया था तो वहीं पहने थे, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। जब वो गए कहा लंदन, तो देखा उघाड़ पुगाड़ है कौन? गांधी जी। और वहां के जो है पीएम थे कौन? विंस्टन
ना समझो, विंस्टन चर्चिल वो गांधी जी के देख के आश्चर्य हो गए कि इतना कि देह में कपड़ा न, देह में पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, विंस्टन के बोली बोलता है ना, बोलते रहते थे आदमी। उसी प्रकार से है तो देखा गांधी, ये महात्मा गांधी सब अजीब कलक ताक रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन में बार बार जो है फोकस कर रहे थे क्या हो यहाँ के जो उस समय भारत के वायसराय कौन थे बताइए था, बताओ ना, इरविन। कौन था? इरविन को बार बार बोल रहे थे तुम इसको भेजो, किसको भेजो? महात्मा गांधी जी के। नहीं जा रहे थे, बोल अपना आंदोलन में लीन थे। कौन आंदोलन उस समय चल रहा था? सबने अवज्ञा आंदोलन। कौन चला था? सबने अवज्ञा आंदोलन। इरविन पक्ष होते हैं गांधी और केकरा हो, गांधी और इरविन के बीच में, उसको हम लोग दिल्ली समझौता भी कहते हैं ना, कहते हैं। तो दोनों के बीच होते, समझौता कराने के बाद जो होते हैं वहां पर लंदन जाते हैं कौन? महात्मा गांधी। वहां पर देखिए क्या बोली, हमारे पास क्या टाइम नहीं होता, जो भी करना है कीजिए। कहा गोल में सम्मेलन का मतलब होता है कहती गोल का मेज रहता है, वहां पर चारों बगल से लोग बैठे रहते हैं, ठीक ना। गांधी जी गए, बात रखा, तो देखिए ऐसे वाला बात है, ऐसे वाला बात है, बोल नहीं रहे थे डर से, कथित बात नहीं, देश बांटने वाला बात के आधार पर ना जरूरत। अब गोल गोल गांधी जी घुमा रहे थे, बोल रहे बताओ क्या करना है, हमको क्यों बुलाए हैं। अम्बेडकर जी भी मतलब लगता था कहते बोलेंगे तो गांधी जी को गुस्सा हो जाएंगे, तो बात दिया से देखिए ना, मतलब हाँ सांप्रदायिक के आधार पर जो होते हैं देश के विभाजन वाला बात रखा था, मतलब चुनाव वाला बात रखा था। इस तरह से देखिए 1906 ईस्वी में जो मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ, 1909 में सांप्रदायिक के आधार पर चुनाव जो हुआ था ना मुस्लिम लीग वाला, न हुआ था 1909 में, लेकिन कांग्रेस ने इसको विरोध किया था। 1916 में जाकर इसको पारित कर दिया था। गांधी जी को लगा था कि यदि मुस्लिम लीग वाला को हटले कर लिया, एससी एसटी वाले के लिए अलग से दिया गया था, तो जहां पर एससी और एसटी वाले लोग होंगे वहीं पर प्रतिनिधि वही उतरेगा, समझे बात की ना। मान लेते हैं वोट देंगे सिर्फ एससी एसटी वाले ही, एससी एसटी के लिए ही देंगे। ये बात कौन रखे थे? भीमराव अम्बेडकर को समझा रहे थे कौन? अंग्रेज ने। ये बात पारित करने के लिए गांधी जी को वहां पर बुलाए थे। गांधी जी ने फिर पिता गए बात सुन के कि नहीं हम इस बात को नहीं मानेंगे, और वहां से कूद के भाग आए। हाँ, तो ब्रिटेन के बताओ, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के आगू में से, अब मुखिया का बोले में दिमाग खराब हो जाता है, चाहे विधायक का बोले सही तो बोले निकलता है कि अब उस समय हम जिसके गुलाम थे ओकर प्रधानमंत्री के बात को ठुकरा के ओकरा देश में से बच के, मतलब होता है ना तू मेहमा करके भाग आना, तो पता लग रहा है बात के। बताओ गांधी जी ने कूद के भाग आए, दृष्टि चर्चिल को बात नहीं माने, भागो अपन तो समझो, इसलिए इसको बोल दिया अर्धनग्न फकीर। मतलब बात ना, तो अर्धनग्न फकीर किसको बोला जाता है? गांधी जी को। कौन बोले थे? विंस्टन चर्चिल ने। पढ़ेगा रे। दूसरा बात ध्यान रखिएगा, हल्ला नहीं करो। देखिए इसके बाद एक और उपाधि इनका मिलता है जादूगर। कहते हो जादूगर। गांधी जी को क्या बोला जाता है? जादूगर। कौन बोलते हैं? शेख, बोलो ना, शेख मुजीबुल रहमान। कहते शेख मुजीबुल रहमान। मुजी देखिएगा, मुजीबुल, ध्यान रखना, शेख मुजीबुल रहमान। कथी बोलते हैं? जादूगर। ध्यान रखिएगा, शेख मुजीबुल रहमान। मुजीबुल रहमान कथी बोले थे? बताओ ना, जादूगर। अब इसको जादूगर क्यों कहा जाता है? गांधी जी ने बोले हुए थे एक बार कि हम लोग क्या, हल्ला नहीं करो, जो ये कहते थे वही हो जाते थे। कहने का मतलब है इस समय भारत के लोग इसे इतना मान लेते हैं, शुरू में क्या सहयोग करे या हाँ सहयोग करे या ना करे, जो आदमी विरोध करते थे ना, लास्ट तक इसे क्या करते थे? सहयोग करने लगते थे। जिस प्रकार से आपको असहयोग आंदोलन में विरोध बहुत सारे किए थे, नहीं किए थे? इसी प्रकार से मोतीलाल नेहरू भी खुद से किए हुए थे, चित्तरंजन दास भी किए थे। असहयोग आंदोलन को विरोध करने वाले पहले व्यक्ति कौन था? बोलो ना, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। लेकिन बाद में खूब सहयोगी बन गए ना, बन गए। तो देखिए जिस समय हल्ला नहीं करो, आपका जो है भगत सिंह की जो फांसी पर जो चढ़ा गया था, उस समय गांधी जी के गद्दे के लोग सब गाली देते थे, गांधी जी मुर्दाबाद का नारा लगाते थे, लेकिन गांधी जी कोई फर्क नहीं, यही बोले कहते चलो आज इसको भरा से निकाल ले, ध्यान हमको साथ होंगे। गांधी जी को लग रहा था कहते हमारे साथ अब कोई देने वाला नहीं, लेकिन गांधी जी ने पद यात्रा शुरू किए थे, नमक सत्याग्रह। चाहते थे डायरेक्ट जाकर वहां पर पद यात्रा मतलब नमक बढ़ा सकते थे, लेकिन वो पैदल ही क्यों गए? क्योंकि लोगों को जोड़ने के लिए। उसको गांधी जी नहीं बोला था हमारा जोड़े चलो। मात्र 78 एससी एसटी लोगों को पकड़ लिए। एससी एसटी के लोगों के इसलिए पकड़े हुए थे क्योंकि वो लोग थकते बहुत कम, आराम बहुत कम करते। इस तरह से ना जरूरत, मतलब जो जुनून होना चाहिए, जो लगेगा कि हमारे देश के लिए प्रेरित है, ऐसा नहीं तो मतलब कि कुछ दूर चले के बाद हमसे नहीं चला जाएगा। इसलिए मतलब मजबूत आदमी को पकड़े। मजबूत आदमी कौन से? शारीरिक रूप से एससी एसटी वाले थे, ठीक ना। वो 78 लोगों के साथ पकड़े। अब मान लीजिए पैदल जाते थे, जहां पर रात होता था तो रुक जाते थे,
तो गांधी जी कितना गाली देते बता रहे हैं, कितना हम लोग आप लोग मोदी जी की विरोध करते हैं, अब आपके घर पे आ जाए गांधी प्रधानमंत्री मोदी जी, तो कितना उसको होता है ना, मतलब मान सम्मान दीजिएगा नहीं दीजिएगा। अभी मान ले बदनाम में आ जाए, क्या कुछ ऐसे भी है उसको सम्मानित करने वाले हैं। हम ये बोले हैं जो लोग विरोध करते हैं उसको भी घर पे आ जाए तो उसको भी सम्मानित करेंगे, हम ये कह रहे हैं, ठीक ना। समझ आएगा, वीडियो राइट से फालतू नहीं बोल सकते। क्या बोले, मतलब जो जिसको विरोधी होंगे उसको घर पे भी आ जाएंगे, कोई भी होता है तो इस तरह से हो जाता है, ठीक ना। तो सेम उसी प्रकार से गांधी जी हल्ला नहीं करो, गांधी जी की बात बता रहे हैं। अभी जो बहुत लोगों को विरोध किए थे, कर रहे थे, तो जहां पर जाते थे वहां पर रात में रुकते थे, फिर गांव के लोग पूरा उसके साथ मिल जाते थे ना, करते करते बहुत की संख्या में कहां पहुंच गए थे, दांडी मार्च में शामिल हो गए थे। और इस चीज को देखे कौन, बताओ ना, शेख मुजीबुल का गांधी जी के इतना विरोध किया, पर इतना जो है संख्या में हो गए, इसलिए इसको बोल दिया था, बताओ ना जादूगर। जादू मतलब जो चाहता वो बना देता है ना, बना देता है। तो गांधी जी के जादूगर कौन बोला था, बताया था शेख मुजीबुल रहमान। कोई दिक्कत नहीं है। अगला बात ध्यान रखना है, गांधी जी को बोला था, कहते बताओ ना मंगल बाबा, कहते बोले थे मंगल बाबा। किसको बोला जाता है, गांधी जी को, ध्यान रखना है। मंगल बाबा किसको बोला जाता है, वो कौन कहे थे बताओ ना। कौन बोले थे बताओ ना। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे, आगा खां, कौन थे हो, यही ना थे। तो खुदाई खिदमतगार संस्था है, खुदाई खिदमत गार कहते हैं संस्था है, इसको बोले थे कथी, मंगल बाबा। कथी बोले थे, बोलो ना, मंगल बाबा। मंगल बाबा को उपाधि कौन दिए थे, बोलो ना, खुदाई खिदमतगार के संस्था, खुदाई खिदमतगार संस्था ने, खुदाई खिदमतगार संस्था ने कथी दिए थे, मंगल बाबा को उपाधि दिए थे। तो लिख लेंगे खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमत होता है, खिदमत होता है, खुदाई खिदमत गार्ड होता है, गार्ड। कौन बोले थे, मंगल बाबा ने। कौन बोले थे, तो मंगल बाबा, मंगल बाबा को उपाधि दिया था कौन, खुदाई खिदमत गार्ड। कहती है संस्था है, संस्था, ठीक ना। दूसरा बात ध्यान रखना है, आप लोग जानते होगा आइंस्टीन के नाम जानते हैं ना, जो कहती है बताओ ना, फिजिक्स में E बराबर mc स्क्वायर, ये ना खोज किए थे, E बराबर। आइंस्टीन ने कहा था आने वाले 100 और 200 साल के बाद लोग कोई विश्वास ही नहीं करेंगे कि ऐसे कोई हार मांस वाले व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लिए थे। किसके बारे में, जो इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। किसके बारे में बोल रहे थे, गांधी जी के बारे में। आइंस्टीन ने बोले हुए थे कि आने वाले 100-2 साल के बाद कोई विश्वास ही नहीं करेंगे कि ऐसे कोई हार मांस वाले कोई व्यक्ति इस धरती पर जन्म लिए थे जो इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। ये बात कौन बोले थे, महात्मा आइंस्टीन ने। कौन बोले थे, आइंस्टीन ने। तो आइंस्टीन ने क्या कहना था बताइए तो, आने वाले, ये सब लिखेंगे नहीं, दिखा देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। आने वाले, थोड़ा लंबा है, आने वाले 100-200 साल बाद शायद ही कोई विश्वास करेंगे कि ऐसे हार मांस वाले पृथ्वी पर कोई व्यक्ति जन्म लिया है जो इतना बड़े आंदोलन खड़ा कर दिए हैं। ये कथन किसका था, किसके बारे में बोल रहे थे, महात्मा गांधी के बारे में। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। समझने वाले उपाधि के बारे में, गांधी जी कौन कैसे उपाधि मिला करते बताइएगा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटते हैं, 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी ने बताइएगा दक्षिण अफ्रीका से, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से कहा हो, भारत कब लौटते हैं, 9 जनवरी 1915 को। इसी दिन, इसीलिए हम लोग अजगार में क्या मनाते हैं, बोलो ना, प्रवासी दिवस। कभी बोलते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, 9 जनवरी को। कब मनाते हैं, 9 जनवरी के। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, 9 जनवरी के, ठीक ना। हो गया, चलिए हल्ला नहीं करो, तो हल्ला नहीं करिए। बताइएगा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत में कब लौटते हैं, 9 जनवरी 1915 को। इसी अधिकार के लिए हम लोग कथी मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस। कथी मनाते हैं,
भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। कब मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस किस साल को मनता है? 2 साल पर, ध्यान रखना है, ठीक ना। प्रत्येक साल नहीं मनाते, 2 साल पर मनाते हैं, ठीक ना। तब पूछता रहता है। चलिए आए, अब मतलब कि 2026 चला है ना, 26 में नहीं मनाया था, 25 में मनाया हुआ था, 27 में मनाएगा, ठीक ना। करेंट अफेयर तब डेट रहेगा ना, तो ऑटोमेटिक पता चलेगा, पढ़ना तो पड़ेगा करेंट अफेयर बोले। हाँ, जिस प्रकार से अभी जो है मनाया गया था 2025 में उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछता रहा था, उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में मनाया गया था। तो 26 में नहीं मनाया गया, फिर 27 में निर्धारित करेगा तो हाँ मनाएगा, ठीक है ना। तो चलिए सब होगा, करंट अफेयर में पढ़ा दिया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। अब ये समझ में आ गया होगा आपको, गांधी जी ने कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से? 9 जनवरी 1915 में। अब बताइए लौटे तो, लेकिन ये हल्ला नहीं करो, यहाँ पर कहाँ गए थे बताओ ना? अहमदाबाद के में कहो, कौन जगह पर हो? चलिए अहमदाबाद जो है क्या उसको बोलते हैं, अहमदाबाद भी जाते हैं पड़ता है। कोचरब नामक स्थान है, ठीक है। वहां पर जो है गांधी जी ने 1915 ईस्वी में आते हैं, और उसको जो आगे चलकर नाम बदल जाता है साबरमती आश्रम। क्या रख देते हैं? साबरमती आश्रम, ठीक है ना। गांधी जी ने साबरमती आश्रम में, मतलब उसको पहले का नाम क्या था? एक कोचरब, क्या रखिएगा? कोचरब, कहते कोचरब। वहीं पर आकर वहां पर अपना आश्रम स्थापना करते हैं, जो आगे चलकर उस स्थान को नाम बदल जाता है साबरमती आश्रम। क्या रखते हैं? साबरमती आश्रम। इस आश्रम के लिए धन कौन दिए थे? अंबालाल, कौन दिए थे वो? अंबालाल साराभाई। कौन दिए थे? अंबालाल साराभाई। क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा? साबरमती आश्रम के लिए धन, जो पैसा जो लगता है, कौन दिए थे? अंबालाल साराभाई। कभी दिए थे? अंबालाल साराभाई ने। कोई दिक्कत नहीं है। इस आश्रम को गांधी जी को कभी बोला था? हृदय कुंज। क्या बोला था? हाँ, इस कुटिया को गांधी जी को कभी बोला जाता था? हृदय कुंज कहलाता है। समझ आ गया ना। गांधी जी ने 1915 में कुछ नहीं किए थे, वो आए, एक साल पूरा देश में घूम के देखे आखिर भारत में क्या चल रहा है। 1916 में सबसे पहले गांधी जी ने लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? सबसे पहले लखनऊ अधिवेशन में। कौन अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन। कहाँ हुआ? कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। शायद आपको कांग्रेस पढ़ाए थे ना। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी ने क्या किए थे? भाग लिए थे। और लखनऊ अधिवेशन के उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चंद्र मजूमदार। अंबिका चंद्र मजूमदार, ध्यान रखना है। अंबिका चंद्र मजूमदार क्या कर रहे थे? बोलो ना, कांग्रेस के अध्यक्षता कर रहे थे। कभी कर रहे थे? कांग्रेस के अध्यक्षता कर रहे थे। और इसी समय जो होते गांधी जी ने सबसे पहले कांग्रेस में भाग लेते हैं। और 1916 में ही बताओ ना, नरम दल, गरम दल ना और मुस्लिम लीग तीनों एक हुए थे। और 1916 में ही पृथक जो निर्वाचन जो के विवाद था, उसको क्या किए थे? कांग्रेस ने अपना लिए थे। किसके कहने पर? बोलो ना, एनी बेसेंट एवं तिलक के कहने, मोतीलाल बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के कहने से जो है सांप्रदायिक चुनाव के जो होते हैं समर्थक कौन देते हैं? कांग्रेस में। कौन देते हैं? कांग्रेस ने 1916 में। इसको हटा देते हैं, ठीक ना। चलिए बताइएगा क्या समझे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से, कहां से? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। कब लौटे हो? 9 जनवरी 1915 के लौटे। कौन लौटे? महात्मा गांधी। इसी दिन पर हम लोग क्या मनाते हैं? बोलो, भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने 1915 में जो है कहां आते हैं? बोलो ना, हो जगह का नाम कहते अहमदाबाद। कहते अहमदाबाद। कहां पर? आपको बताए थे, क्या बताए थे? अहमदाबाद के समीप कोचरब, कहते हैं कोचरब नामक स्थान है, ठीक है। अहमदाबाद के समीप कोचरब नामक
स्थान पर। एक आगे चल के नाम हो जाता है कथी, साबरमती। कथी रख जाता है, साबरमती। समझना आ रहा है। तो इसको जो इस जगह के जो है आगे चल के क्या नाम पड़ जाता है, साबरमती। एक जो होते हैं इसके धन दौलत, इसको साबरमती आश्रम दिया, साबरमती आश्रम। आश्रम में धन कौन दिया था, इसको जो होते हैं बनाने के लिए जो होते हैं, इसको बनाने के लिए जो होते हैं कौन देते हैं पैसा, बताओ ना, बोलो ना, अंबालाल साराभाई। कौन देते हैं, अंबालाल साराभाई। कैसे देते हैं, अंबालाल साराभाई। क्वेश्चन पूछता रहता है, अंबा भाई, अच्छा अंबालाल, अंबालाल साराभाई क्या देते हैं, धन देते हैं। ठीक है ना, किसको किसको बनाने के लिए, साबरमती आश्रम को बनाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं ना है। गांधी जी ने सबसे पहले कांग्रेस में कब शामिल होते हैं, 1916 में। कब होते हैं, हाँ, गांधी जी ने 1916 में, 1916 में कभी करते हैं, भाग लेते हैं। गांधी जी भाग लेते हैं कब, 1916 में। इस समय, हाँ, 1916 के कौन अधिवेशन था, 1916 के लखनऊ अधिवेशन। कौन अधिवेशन में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे उस समय, बोलो ना, अंबिका चंद्र मजूमदार। अंबिका चंद्र मजूमदार। ठीक ना, बताइएगा। इसी 1916 के अधिवेशन में कभी करते हैं, बताओ ना, हो बोलो ना, मुस्लिम लीग प्लस नरम दल प्लस गरम दल, और कथी बोलते हैं, इस तीनों क्या हो गए, एक हो जाते हैं। कब हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। ठीक ना, क्या तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइएगा, गांधी इसी अधिवेशन कर रहे थे, मतलब इसी में भाग लिए थे। कौन, गांधी जी। इसी जगह जो होते हैं आपका जो बिहार के एक मिलते हैं राजकुमार शुक्ल, 1916 में ही मिलते हैं गांधी जी। कभी मिलते हैं, राजकुमार शुक्ल। तो क्वेश्चन पूछेगा, राजकुमार शुक्ल को गांधी जी से कब मिलन होता है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात होता है। और राजकुमार शुक्ल जो जानते थे, तो क्या जानते थे, मतलब कि दक्षिण अफ्रीका में इतना बड़ा आंदोलन कर लिया, मतलब हमारे भारत की समस्या न इसे सुनेंगे। जब दक्षिण अफ्रीका वाले को सुन सकते हैं, तो हम लोग तो भारत के, हमारे बात जरूर सुनेंगे। तो राजकुमार शुक्ल ने चंपारण जी को क्या बोलते हैं, वहीं पर जाकर नील की खेती के बारे में समझाते हैं। क्या समझाते हैं, गांधी जी को अपना कष्ट को बात बताते हैं, मेरे ये सब हमारे जो है जिला में ऐसा हो रहा है। तिनकठिया शासन व्यवस्था को बारे में बात रखते हैं, क्या करा गांधी जी के साथ। और गांधी जी ने उसको, गांधी जी को आग्रह करते हैं, आप यहाँ पर आते तो हमारे कुछ समस्या हमारे बिहारी वासियों को जरूर होता। गांधी जी ने वहां पर वादा देते हैं, क्या हो, राजकुमार शुक्ल से चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हम जरूर आएंगे, मेरा हमसे आपसे वादा रहा है। कौन वादा करते हैं, महात्मा गांधी जी। किससे वादा करते हैं, और 1917 में राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण सिंह के साथ कुर्चन, इस बार दरोगा के 19 क्या बोलते हैं 18 तारीख के 18 जनवरी 2026 में फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ था, गांधी जी ने किनके साथ जो है दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, जब दक्षिण अफ्रीका बोलते हैं, चंपारण आते हैं। कहाँ आते हैं, चंपारण। क्वेश्चन पूछा हुआ था, महात्मा गांधी जी ने किनके साथ जो होते हैं, बताओ ना, हो चंपारण आते हैं। तो किसके साथ आते हैं बताओ, था राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह के साथ। ये नहीं था, किसके साथ नहीं गया था, तो इनमें उस समय कोई ऑप्शन था, बताओ ना। इसका ये था एक नंबर में, राजेंद्र क्या बोलते हैं, राजेंद्र प्रसाद ये तो गए थे, अनुग्रह नारायण ये भी गए थे। ठीक ना, समझ में क्या रहा है, कुछ और था नहीं जाना, लेकिन एक और था, उसको क्या नाम था, बोलो ना, हो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर था, आंसर क्या होने वाला था, जयप्रकाश। ये तो नया नहीं इधर आके न बनाता नेता ना, बात इससे पहले वो समय नहीं थे, समझना, तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो किसके साथ गए थे बताओ, तो गांधी जी राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण सिंह के साथ कहा जाते हैं, बिहार आते हैं, कहा चंपारण में, समझ में आएगा ना। और वहां पर आकर इन्होंने इस सफलता को हासिल करते हैं, कौन, गांधी जी ने। और वहां पर जाकर तिनकठिया शासन व्यवस्था को, व्यवस्था को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुश होकर महात्मा गांधी जी को कथी देते हैं,
कभी उपाधि देते हैं, महात्मा की उपाधि देते हैं जो आपको उपाधि पढ़ाए थे। तो दिक्कत है। उसके बाद होता है कहते, ये था आपका पहला सत्याग्रह गांधी अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह। और उसके बाद बताइए हो क्या समझे, महात्मा गांधी जी ने पहल का सत्याग्रह किया था 1917 में, इसको बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। क्या बोलते हैं? चंपारण सत्याग्रह। दूसरा लगले 1918 में किए थे और खेरा सत्याग्रह। कभी किए थे? खेरा सत्याग्रह कब किए थे? 1918 में। कब किए थे? 1918 में। उसके बाद कब होते बताओ ना, अहमदाबाद मिल मजदूर। अहमदाबाद दोनों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ना रहता है? कौन कौन कंफ्यूजन रहता है? मिल मजदूर वाला और कहते हो खेरा सत्याग्रह वाला। चलो दोनों होता है 1918 ही में, दोनों होता है 1918 में। तब तो तो पहला कथी होता है बताओ ना? खेरा सत्याग्रह। पहला कथी होता है? खेरा सत्याग्रह। उसके बाद कौन आता है? मिल मजदूर। क्या आता है? मिल मजदूर। तो गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह करने के बाद आते हैं तो एक जो है मतलब क्या बोलते हैं, गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह करते। कभी कहते हैं? खेरा सत्याग्रह कब करते हैं? 1918 में। वहां पर क्या हो रहा था, आपको बढ़ते मतलब होता टैक्स अधिक जितना लेना चाहिए उसे कई गुना बढ़ाकर खेरा में ले रहे थे। कहते हो टैक्स ले रहे थे। उसके बाद होता है कहते 1918 में आता है कौन? अहमदाबाद मिल मजदूर। उस समय अहमदाबाद में कथी होता? प्लेग रोग फैल गया था। कौन फैला था? प्लेग रोग फैला था। और मिल मजदूर सब जितने भी सब घर अपना वापस लौट रहे थे, तो मिल मालिक ने उन लोग कहा था अभी तुम हमारे इस संकट घड़ी में साथ दोगे, इस रोग में मतलब होता है ना, इस महामारी के इस महामारी में अभी तुम लोग चले जाओगे तो मेरा पैकेज बंद हो जाएगा। अभी तुम लोग यहाँ पर काम करोगे, तुम लोग को बोनस देंगे। क्या देंगे? बोनस देंगे। जितने भी मजदूर लोग थे वो सभी लोग पैसा के लोग से क्या किए, वहां पर अपना जान में खतरा खेल कर उस मिल में क्या किए? काम किए, ताकि वो मिल बंद नहीं हुआ। जब ये महामारी खत्म हो जाता है तो उसको बोलता है कथी कि बोनस वोनस जो इतने भी वादा किए थे उसको देने से इनकार कर लेते हैं। कौन? मिल मजदूर। कौन कर लेते हैं? मिल मजदूर। तब मिल मालिक कौन है? मिल मालिक जो होते मजदूर को जो होते बोनस नहीं दे रहे थे, इसीलिए पूरे मजदूर ने जाकर महात्मा गांधी जी से आग्रह करते हैं। और ये बात को गांधी जी ने क्या बोलते हैं, मिल मजदूर के साथ खड़ा होते हैं। और क्या वहां पर जाकर क्या कहते हैं? मिल मजदूर को मिल मालिक को झुकना पड़ता है और उसको बोनस दिलवाते हैं। कौन? महात्मा गांधी। मिल मजदूर को कान में कौन भरे थे? तो गांधी जी के कहो। अब देखिए जितने भी लोग काम करने वाले थे उतना जानकारी नहीं आता कौन नेता है कौन नेता है, नहीं पता चलता रहता। गांधी जी नेता तो मजदूर क्या मालूम। मिल मालिक के जो बहन थी ना वही बोले हुए थे गांधी जी के बारे में। जाइए उसको बताइएगा अपना बात, तो जरूर आपको सुनेंगे। भाई के साथ भेदभाव किया था क्या, वो गलत किया भाई को कर रहा था इसीलिए, ठीक ना। तो मिल जो मालिक थे उसको जो बहन थी वही बताए थे मिल मजदूर के। गांधी जी के बोलिएगा तो आपको गांधी जी की बात जरूर मानेंगे मेरे भैया। आते हैं और मिल मालिक को झुकना पड़ता है कितना गांधी जी के सामने। और जो होते हैं जितने भी बोनस दिया तय किया गया था वो बोनस दिलवाते हैं। समझ में आ रहा? और जब तक जो नहीं दिया था उस समय तक कथी किए थे बताओ ना? भूख हड़ताल। कुछ पूछे गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल कब करते हैं? 1918 में। गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल कब करते हैं? 1918। गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल कब किया? 1918 में। मिल जो है ना अहमदाबाद के मिल मजदूर में, अहमदाबाद के मिल मजदूर के सत्याग्रह कर रहे थे उस समय पहले गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल किया था। क्या समझे बताओ था? गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह कब किया था? गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह कब किया था? दक्षिण अफ्रीका में। भारत में कब किए थे? 1917 के चंपारण सत्याग्रह में। 1917 के हो चंपारण सत्याग्रह में। दूसरा जो है दूसरा जो आंदोलन कब करते हैं? 1918 के खेरा सत्याग्रह। 1918 के खेरा सत्याग्रह। उसके बाद कभी आता है मिल मजदूर। 1918 का जो है मिल मजदूर। 1918 के मिल मजदूर। सबसे पहले गांधी जी ने भूख हड़ताल कब किया था? 1918 में। 1918 के मिल मजदूर के साथ किया था अहमदाबाद में। कोई दिक्कत है ना? है यहाँ तो कोई डाउट है ना? बताइएगा। चलिए आप जितना बात को हम लोग क्या करेंगे लिखिए। एक और बात बताइए, गांधी जी ने आंदोलन के कितने चरण से गुजारते थे? 4 चरण थे। कितने चरण थे? 4 चरण थे। पहला चरण क्या था बताओ तो? सत्याग्रह। कथी था? सत्याग्रह। किसी के सामने जो होते सत्य के सामने आग्रह करते, सत्य के लिए आग्रह करते थे। दूसरा बात नहीं मानता था तो कभी करते भूख हड़ताल। कभी करते थे भूख हड़ताल। और वो नहीं माना था बहिष्कार कर देंगे, तुमको नहीं समझते बहिष्कार, समझो कि ना। और उसके बाद क्या होता है? हड़ताल। कहते हैं हड़ताल, क्यों बोलते ना बंदी। तो गांधी जी ने अपने जो होते हैं कितने अपनाए थे? गांधी जी ने अपने आंदोलन में कितने चरण से गुजरते थे? पहला चरण सत्याग्रह, सत्य के सामने आपको आग्रह करेंगे। दूसरा चरण कैसे था बताओ था? भूख हड़ताल। नहीं मानोगे तो भूख हड़ताल करेंगे, और उस पर भी नहीं मानोगे तो बहिष्कार कर देंगे।
और चौथा क्या कारण था बताओ ना, हड़ताल। कभी है हड़ताल, अब भूख हड़ताल के बाद भी नहीं, विस्तार भी नहीं समझोगे तो क्या करेंगे, हम बंद करेंगे, बंदी करेंगे। समझ में आएगी ना। तो गांधी जी ने इसको आंदोलन करने के इतना चरण थे, 4 चरण थे। कोई दिक्कत है ना। अब जितना बात, जितनी भी बात बोली है सभी को लिखिएगा। यदि आप लोग क्लास बढ़िया हो सबको जरूर शेयर लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। बंद करना होगा, शेयर लाइक